यूपी में 3 दिन के लॉकडाउन के पेश नज़र सभी बॉर्डर पर सख्ती से चेकिंग की जा रही है। फिलहाल उन्हीं लोगों को दिल्ली से यूपी में जाने की इजाज़त है जो कि ज़रूरी खिदमात से जुड़े हैं या फिर जिनके पास इंतजामिया की तरफ से जारी करदा पास मौजूद है। यूपी के गाजियाबाद बॉर्डर का जायजा लिया हमारे साथी सुशील पांडे ने। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद का ये गाजीपुर बॉर्डर है और उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह 55 घंटे का लॉकडाउन लगाया, देख सकते हैं कि गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर तमाम गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। जिनके पास नहीं है उनको भी वापस भेजा जा रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से साफ तौर से ये बताया गया है कि एसेंशियल सर्विसेज की जो गाड़ियां हैं उन्हीं को इजाजत दी जाएगी। तमाम जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं, आप देख सकते हैं कि वो सुबह से ही बॉर्डर पर मुस्तैद हैं और तमाम गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं। केवल जो सरकारी कर्मचारी हैं या जो मेडिकल से संबंधित लोग हैं उन्हीं को फिलहाल इजाजत दी जाएगी। वही लोग फिलहाल दिल्ली से गाजियाबाद में जा सकते हैं। तमाम लोगों से ये पूछताछ की जा रही है कि क्या आपके पास है या नहीं है। हालांकि आज से लेकर लगातार लॉकडाउन जो है वो जारी है और इसीलिए सघन चेकिंग गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर बढ़ा दी गई है। तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है। तमाम लोगों से पास भी पूछा जा रहा है कि अगर उनके पास है तो उन्हें जाने की इजाजत दी जाएगी, अगर उनके पास नहीं है तो उन्हें जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। चूंकि 55 घंटे के इस लॉकडाउन में उत्तर प्रदेश सरकार तमाम तरीके से डोर टू डोर स्टेप जांच करने वाली है, तमाम सैनिटाइजेशन की कार्रवाई करने वाली है। इसीलिए तमाम जो बाजार हैं उनको भी बंद किया गया है। और आप ये देख सकते हैं ये जो भीड़ है वो भीड़ यही बता रहा है कि जिनके पास है, जिनके पास फिलहाल एसेंशियल सर्विसेज के पासेज हैं उन्हीं को दिया जाएगा। तमाम जो लोग हैं उन तमाम लोगों से पास मांगा जा रहा है। फिलहाल ये जो पूरी सघन चेकिंग है वो फिलहाल अभी लगातार जारी रहेगी। उन्हीं लोगों को जाने की इजाजत है जिनके पास प्रशासन के द्वारा जारी पास है या जो एसेंशियल सर्विसेज में फिलहाल अभी काम कर रहे हैं। उन तमाम लोगों को फिलहाल वापस लौटा दिया जाता है जिनके पास नहीं है। 55 घंटे का ये लॉकडाउन है जिसमें फिलहाल पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर सघन चेकिंग जो है वो फिलहाल बढ़ा दी है। कैमरामैन योगी के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। यूपी में कल रात 10 बजे से जारी लॉकडाउन का असर साफ नजर आ रहा है। इस दौरान सिर्फ जरूरी अशिया की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है, बाकी दुकानें बंद हैं। गाजियाबाद के बाजार से हालात का जायजा लिया हमारे साथी सुशील पांडे ने। यूपी में 55 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया है। हालांकि ये लॉकडाउन कल रात 10 बजे से शुरू हो गया है और उस लॉकडाउन का असर हम आपको दिखाएंगे। ये गाजियाबाद का सेक्टर 6 है। आप देख सकते हैं तमाम जो दुकानें हैं वो फिलहाल अभी बंद हैं क्योंकि यूपी सरकार की तरफ से साफ तौर से ये बताया गया था कि चूंकि लॉकडाउन की वजह से एसेंशियल सर्विसेज की तमाम जो दुकानें हैं वही खोली जाएंगी, बाकी तमाम जो दुकानें हैं वो बंद हो जाएंगी और उसका फिलहाल असर देखने को भी मिल रहा है। ये काफ़ी बेस्ट गाजियाबाद का इलाका है और ये यहाँ पर सबसे बड़ी मार्केट्स है। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ आते जाते हैं, लेकिन आज फिलहाल जो लॉकडाउन है उसका असर देखने को मिल रहा है। ये पूरी मार्केट आज बंद है, इसको नहीं खोला गया है और इसके बगल की जो हम आपको मार्केट्स दिखाएंगे वो भी फिलहाल अभी बंद है क्योंकि यूपी सरकार की तरफ से साफ तौर से ये बताया गया था कि तमाम जो दुकानें हैं वो फिलहाल बंद रहेंगी। लॉकडाउन का पूरा फॉलो किया जाएगा क्योंकि तमाम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया की जाएगी और तमाम लोगों से इसीलिए प्रशासन ने ये गुहार भी लगाई थी और ये कहा भी था कि 3 दिन का जो लॉकडाउन है इस लॉकडाउन में 55 घंटे के लॉकडाउन में सभी लोग इसका पालन करें। केवल जरूरी जो गाड़ियां हैं, जरूरी जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े लोग हैं उन्हीं को फिलहाल निकलने की इजाजत है। बॉर्डर पर भी सघन चेकिंग है और उसका पूरा असर गाजियाबाद में भी देखने को मिल रहा है। अमूमन सड़कों पर ज्यादा भीड़ देखने को मिलती थी, लेकिन आज सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और उसका असर बाजार में और तमाम उन जगहों पर देखा जा रहा है जो फिलहाल सरकार की तरफ से कहा गया है। सरकार ने साफ तौर से कहा है कि इस 55 घंटे के लॉकडाउन का पालन किया जाए और इसका असर फिलहाल गाजियाबाद में देखने को मिल रहा है। कैमरामैन योगी के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 गाजियाबाद। कोरोना के बढ़ते खतरात और
पॉजिटिव मरीजों की तादाद में हो रहे बेतहाशा इजाफे के पेश नज़र यूपी हुकूमत ने एक मरतबा फिर सूबे में 55 घंटों का लॉकडाउन लागू किया। गुज़श्ता रात 10 बजे से लागू हुए लॉकडाउन के चलते आज मेरठ शहर में भी सभी बाजार और कारोबारी सरगर्मियां बंद रही। शहर के सभी चौराहों पर पुलिस की तैनाती रही। लॉकडाउन को सख्ती से लागू कराने के लिए पुलिस ऑफिसर्स भी फोर्स के साथ सड़कों पर नजर आए। इस दौरान शहर में हालात का जायजा लिया हमारे साथी तंजीर अंसार ने। कल रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक यूपी में लॉकडाउन को दोबारा से एक बार लागू किया गया है। ख़ास तौर पर बात करें तो जो शहर जहां पर कोरोना मरीज़ों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है उनमें एक बड़ा शहर मेरठ भी है। मेरठ में 1300 से ज़्यादा मामले अब तक निकल आए हैं। गुज़िश्ता एक महीने में ही 700 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। इसकी वजह से ज़्यादातर इलाके मेरठ के कंटेनमेंट जोन है, लेकिन जब कल रात से जब लागू किया गया है लॉकडाउन तो आप देख सकते हैं कि शहर का जो ये इलाका है पूरा जो बाज़ार है वो बंद है, दुकानें बंद हैं और मुकम्मल तौर पे शहर बंद है। लोग इक्का दुक्का लोग निकल रहे हैं जिनको ज़रूरत है, जो मतलब तिब्बी जिनको ज़रूरत है या फिर दूध की जो दुकानें हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, वो सिर्फ खुले हुए हैं। उसके अलावा बाकी और सारी दुकानें शहर में बंद रही हैं और इसके अलावा ही जनपद मेरठ में पूरी जंगा पुलिस ने सख्ती से इसे लागू करने की कोशिश की है। जो चौराहे हैं, जो कंटेनमेंट जोन है, ज़्यादातर उन इलाकों में पुलिस डिप्लॉयमेंट जो है वो बढ़ाई गई है। आप लोग देख रहे हैं रात 10 बजे से सोमवार की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन किया गया है। इसमें जो भी आवश्यक चीज़ें हैं जैसे मेडिकल स्टोर और बाकी चीज़ें वही केवल खुलेंगी, बाकी सारी चीज़ें बंद हैं। और कल रात से ही प्रशासन और पुलिस के सभी लोग फील्ड में लगे हुए हैं और सुबह जैसे ही दुकानें खुलने का समय हुआ था सभी से सभी अधिकारी SDM COs और बाकी पुलिस के सभी जो थाना प्रभारी वगैरह हैं सब लोग फील्ड में हैं। सबको अनाउंस करके बताया भी गया है और जनता का भी इसमें भारी सहयोग मिल रहा है। लोग स्वतः ही घरों से नहीं निकल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इन नियमों को नहीं मान रहे हैं, उनके खिलाफ चालान किया जा रहा है, गाड़ियां सीज की जा रही हैं और मुकदमा भी पंजीकृत किया जा रहा है। उद्देश्य ये है कि सोमवार 5 बजे तक पूरी तरह से लोग लॉकडाउन का पालन करें, बगैर मास्क के ना निकले। जुर्माने की राशि भी मास्क न पहनने पर बढ़ा दी गई है, जो 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी गई है। इन सभी चीज़ों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पे पेट्रोल पंप और ढाबा खुलेगा, बाकी सब अन्य बंद है। सभी मार्केट, प्रतिष्ठान और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेज, इंडस्ट्रियल जो कॉम्प्लेक्स हैं वो सब बंद हैं और सभी जगह जो है लोगों से अपील भी किया गया है। आप देख भी रहे होंगे इस समय लोगों ने बहुत अच्छा समर्थन भी किया है। सभी लोग अपने घरों में हैं। सिर्फ मेडिकल टीम जो हमारी सर्वे कर रही है, जो 2 तारीख से हमारा हाउस टू हाउस सर्वे चल रहा है और इसके अलावा हमारा जो सैनिटाइजेशन का जो माननीय मुख्यमंत्री जी